मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं सिलेक्ट किया भाई? करना चाहिए था ना, करेक्ट करना चाहिए था, बट संजू सैमसन की यह गलती है, आपने उनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया? उनको भी सेलेक्ट करना चाहिए था। करुण नायर, भाई नायर ऑन फायर, एकदम फायर। आप कहते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, वो तो विजय हजारे ट्रॉफी में आग लगा दी भाई ने, पर आपने उनको भी सेलेक्ट नहीं किया। तो आपने वो जो हमारे यूजी चहल हैं उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, आपने उनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया? आपने भुवनेश्वर कुमार को सेलेक्ट क्यों नहीं किया? उनको भी सेलेक्ट करना चाहिए था। आई मीन इतने सारे सवाल निकल के आए चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, कमेटी के बाद, वो अनाउंसमेंट के बाद कि हमने कहा चलो यार बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज प्लेयर्स जिनकी चर्चा है कि उनको सेलेक्ट करना चाहिए था पर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। लेट्स गो वन बाय वन, चलें। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है, और लोकेशन अलग है क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ। अब कोलकाता में क्या करने आया हूँ, वैसे लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अपने नए कप्तान की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आई नो हु ही इज़। इनफैक्ट मेरे साथ फ्लाइट में भी थे फ्रॉम मुंबई टू हियर, सो आई विल नॉट टेल यू स्टिल, आप पहले देख लो, पता चल जाएगा, ऑफिशियल हो जाएगा, देन वील टॉक अबाउट इट। और आई एम ऑल्सो गोइंग टू शूट अ फ्यू थिंग्स विद द कैप्टन, विद द ओनर। तो है आकाशवाणी पे बहुत कुछ कमाल की चीज़ें होने वाली हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिस स्पेस। और खासतौर से अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो टेलीग्राम का अपना चैनल है, वहाँ आ जाइएगा, क्योंकि यार क्या दिन था भाई ये, 19 तारीख नहीं, 19 तारीख ना, क्लीन स्वीप, क्या बात है यार, बड़ा मजा आया उधर भी। पर नाउ लेट्स गो वन बाय वन, लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज टू बिगिन विद। एक एक करके हम सब केसेस की बात करेंगे, और एक चीज थोड़ा सा प्लीज अपने जहन में रखिएगा कि सब लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, 15 ही लोगों का स्क्वाड जाता है, आप 18, 20, 25 नहीं कर सकते हो। और जब हम नाम को कहते हैं ना, प्रपोज करते हैं कि इसको रखो, तो प्लीज हमें ये भी बताओ कि इसको बाहर रखो, कि भाई ये इनको रखना चाहिए था पर उसकी जगह रखो। तो वरना रैंडमली हम एक के बाद एक 25 नाम लेते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है कि इसको भी रखो, उसको भी रखो, उसको भी रखो। भाई सेलेक्टर्स को 15 ही पिक करने हैं, इट्स एन आईसीसी इवेंट, आप एक्स्ट्रा पिक नहीं कर सकते। बट लेट्स टॉक अबाउट सिराज फर्स्ट, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज मेरे विचार में तो इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, और ये भी बताऊंगा किसकी जगह होने चाहिए थे। तो वन ऑफ द थ्री जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 हैं, एक ऑफ स्पिनर है, 3 में से एक को आप ड्रॉप कीजिए, आपको मन करे तो रविंद्र जाडेजा को छोड़ दीजिए, और उनकी जगह आप मोहम्मद सिराज को रख लीजिए। ये आप कर सकते थे, क्योंकि मुझे लग रहा है सिराज की वैल्यू ज़्यादा होती, वो इस्तेमाल ज़्यादा होते, उनका टीम के लिए कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता, और जाडेजा के खेलने के मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हो सकता है वो खेले ही ना। तो अगर जाडेजा खेलने नहीं वाले हैं तो फिर ऐसा एक खिलाड़ी होता है जिसके आपके चांसेस ज़्यादा रहते। और सिराज सबसे ज़्यादा मैचेस कौन खेला है ओडीआई क्रिकेट इन द लास्ट 2 ईयर्स, 1 जनवरी 2022 से अब तक? मोहम्मद सिराज। सबसे ओवर किसने डाले? मोहम्मद सिराज। सबसे मेडल्स किसने डाले? मोहम्मद सिराज। बुमराह के बाद सेकंड हाईएस्ट, सेकंड बेस्ट इकोनॉमी किसकी है? मोहम्मद सिराज। सेकंड बेस्ट ओडीआई फिगर्स किसके हैं इस पीरियड में? मोहम्मद सिराज। तो कोई मुझे कह रहा था कि वो ओल्ड बॉल से उतने अच्छे इफेक्टिव नहीं है, उसके भी एक मेट्रिक हमने चेक किया था, एक्सपे की यूजर थे जिन्होंने निकाला, भाई वो 26 ओवर के बाद उन्होंने निकाल लिए आंकड़े। दुनिया के जो 10 बॉलर हैं, जिसमें कगिसो रबाडा, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क एटसेट्रा थे, उन सबसे बेहतर है भैया मोहम्मद सिराज इन द लास्ट ईयर एंड अ हाफ। वर्ल्ड कप खेले थे, वर्ल्ड कप के बाद ज़्यादा क्रिकेट हुई नहीं, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं जिसके बदले उनको एक्चुअली बाहर बिठा दिया गया। मेरे विचार में तो 4 फास्ट बॉलर्स को जाना चाहिए था, टीम में होने चाहिए थे, और मोहम्मद सिराज का टीम में बनता था फॉर द एक्स्ट्रा लेफ्ट आर्म स्पिनर। जो आपने मतलब 3 जो फिंगर स्पिनर ऑलराउंडर जो रखे हैं, उनमें से किसी भी एक बंदे को आप ड्रॉप करते, जो आपका मन करता आप उसको ड्रॉप करते, और आपको मोहम्मद सिराज को उस टीम में डालना चाहिए था, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था, दिस इज जस्ट माई थॉट। मुझे लग रहा है एक फास्ट बॉलर वैसे भी शॉट है, क्योंकि जब आप फरवरी में पहुंचेंगे, बॉल करेगी थोड़ी सी लेफ्ट राइट हरकत, तो कैसे आएगी बरकत? सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान, सोचो 2 एशियन टीम्स, यू डोंट नीड स्पिन, यू नीड पेस। और जब आप क्या है कि जिसमें आप ज़्यादा खिलाना चाहते हैं ना, आपको 3 पेसर खिलाने हैं तो आप 4 रखते हो, यानी कि अब आप सिर्फ 2 ही पेसर खिलाओगे। आप अब नहीं खिलाओगे, 8 नंबर पे आपका एक ऑलराउंडर बैटिंग कर रहा होगा, जो कि बॉलिंग करता होगा, फिंगर स्पिनर होगा, लिख के ले लो मेरे से आप, दिस इज द प्लान, पर नॉट अ ग्रेट प्लान इज व्हाट आई एम थिंकिंग। उसके बाद फिर आ जाता है, चलिए जी देखते हैं करुण नायर। करुण नायर का तो चयन होना ही चाहिए था, करुण नायर को टीम में रखो, उनके लिए भी एक क्रूसेड चल रहा है, क्योंकि रन उन्होंने इतने बनाए कि सडनली उन्होंने कहा आई एम नॉट नॉकिंग एट द डोर, आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन, आई एम कमिंग इन। तो उसमें मैं कहीं देख रहा था किसी ने केएल राहुल को ड्रॉप कर दो, और भाई नंबर 4, 5, 5 पे आके उसकी 58 की एवरेज है यार, कुछ तो सोच लो, वर्ल्ड कप अच्छा खेले थे। किसी ने कहा कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दो, और मतलब किसी को भी ड्रॉप कर दो, मतलब ऐसे चलता रहे, मजाक चल रहा है, मतलब ऐसे कि कोई बंदा जो लगातार परफॉर्म करता आ रहा है और उसको मारो लात और दूसरे को ले आओ अंदर,
इज दैट हाउ वी डू इट? नो। अगर यही करुण नायर के साथ किया जाता, अगर वो टीम में होते, तो फिर क्या वो सही होता? नहीं होता ना। तो करुण नायर का 1 साल का ये जो विजय हजारे ट्रॉफी का प्रदर्शन है, 1 सेकंड, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, आउटस्टैंडिंग है। ऐसे प्रदर्शन को नोटिस जरूर करना चाहिए। पर क्या एक विजय हजारे के प्रदर्शन के बाद आप किसी को पिक करने वाले हैं? Are you going to do that? If you're going to do that, will it be justified? Will it be right? क्योंकि एक टूर्नामेंट है यार, डोमेस्टिक क्रिकेट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इनके मैंने आंकड़े थोड़े निकालने की कोशिश की कि कैसा रहा। तो 2024-25 तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। 7 मैच में कितने, नहीं 1 सेकंड, 9 मैच में 779 रन है, 389 का इनका औसत है, जिसमें इन्होंने मारे 5 सेंचुरीज, टीम को फाइनल तक लेके गए थे यार, नो डाउट। पर 2024 कैसा रहा? 2023-24 करुण नायर के जो रन थे वो थे 8 मैच में 7 पारियां, 7 पारियों में 230 रन थे। इन 7 इनिंग्स ही स्कोर 230 रन। दिस वाज द ईयर बिफोर दैट, मतलब जो इस साल से पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, उसमें इनके जे रन मैंने निकाले तो उसके अंदर निकले हैं 7 पारियां 230 रन। सो विच इज़ ओके, मतलब औसत अच्छा है इनका 46 का है, क्योंकि 2 बार नॉट आउट रहे थे। इसमें इनका 1 शतक था और 1 ही अर्धशतक था 7 पारियों में। दीज आर ओके नंबर्स, दीज आर नॉट ग्रेट नंबर्स। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये ग्रेट नंबर्स थे। 2022-23 में तो मतलब थे ही नहीं, क्योंकि ही गॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से ड्रॉप होते हैं, ऑलमोस्ट क्रिकेट छोड़ देते हैं, पर फैमिली कहती खेलो यार, यू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, फाइंड डिफरेंट न्यू पास्चर्स एंड थिंग्स विल एक्चुअली चेंज। तो वो 2022-23 का सीजन था जिसके अंदर वो अभी स्विच या फ्लिप नहीं हो पाया था, इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑफ 2022 इज व्हेन उन्होंने सोचा कि अब मुझे जाना है, मतलब वो, क्योंकि एंड ऑफ 2022 इज व्हेन ही एक्चुअली लॉस्ट हिज प्लेस। तो 21-22 जो सीजन था, 21-22 सीजन था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका के लिए खेल रहे थे उस समय ये। कर्नाटका के लिए 21 में 5 मैच खेले थे, 79 कुल रन थे, 39 नॉट आउट हाईएस्ट था इनका। खराब सीजन किसी का भी हो सकता है, सी आई एम नॉट सेइंग कि खराब सीजन किसी का नहीं हो सकता, इनके भी रहा, वो वाला वाज अ वेरी बैड सीजन। पर उससे पहले मिडलिंग सीजन थे यार, मतलब यू कांट जस्ट से कि वो ही इज स्कोरिंग रन्स टन्स, ऐसा हर सीजन नहीं हुआ है, ये सीजन हुआ है। इट विल बी काउंटेड फॉर, क्योंकि इस साल तो 26 ओडीआई हैं यार, तो आ जाएगा नंबर। पर चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम से थोड़ी ना आप कर सकते हो। मेरे विचार में वो आप नहीं कर सकते थे, तो इनकी जगह नहीं बन रही थी। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सो जो किया सेलेक्टर्स ने मेरे विचार में सही किया। ये पॉपुलर वोट पे नहीं होता सिलेक्शन, पॉपुलर वोट पे नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि और कौन, संजू सैमसन की बात करते हैं, क्योंकि संजू सैमसन इज ऑलवेज अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि भी संजू सैमसन का क्या। संजू सैमसन के इंटरेस्टिंगली 16 पारियां खेले हैं, ये 16 मैच खेले, 14 पारियां इनकी, 56 का इनका औसत है, विच इज वेरी वेरी नाइस। और जिसमें 1 शतक है इनका, 3 अर्धशतक है इनके 16 पारियों में, 14 पारियों में रादर, जिसमें टीम्स भी अच्छी टीमों के खिलाफ खेले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 बनाए इन्होंने, विच वॉज इन 2023, 21 दिसंबर 2023। ये पिछले साल की बात है, मतलब पिछले साल की, 24 नहीं 23 की बात है ये। वर्ल्ड कप के बाद के जो जब गए थे वहाँ पर खेलने के लिए, तो उसकी बात थी। 108 बनाए थे। उससे पहले इन्होंने कितने अर्धशतक भी बनाया, 2-3 अर्धशतक भी है इनके, 3 अर्धशतक भी हैं, कुल मिला के तो अच्छे नंबर्स हैं। दीज आर गुड नंबर्स, ऐसी बात नहीं है। पर आखिरी मैच जो था वो खेले थे इन 2023, विच वॉज साउथ अफ्रीका के खिलाफ एट पाल, यहाँ पे खेले थे। विजय हजारे ट्रॉफी मैं इस साल तो खेले नहीं है, और इस साल खेले नहीं, उस पर चर्चा भी हुई थी कि भाई ये कैंप में नहीं गए, कैंप में जाना चाहिए। और मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि अगर आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं तो आपके पास समय नहीं होता। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और ये बात रोहित शर्मा ने भी बोली है, और वो उन्होंने कहा है कि यार देखो तो सही यार, जो तीनों फॉर्मेट खेलता है उसके लिए कहाँ जगह बनती है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। पर संजू सैमसन हैज़ नॉट बीन अ रेगुलर इन इंडियन क्रिकेट। और टेस्ट तो नहीं खेलते हैं, वनडे में भी लिमिटेड वनडेज खेले हैं, ऐसा नहीं कि लगातार खेल रहे हैं। और T20 भी अभी अभी दोबारा खेले हैं, क्योंकि T20 जो पहले खेले थे उसमें तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, बाहर अंदर बहुत बार हुए, और अब जाके मतलब लगातार कुछ खेले हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं। पर इस साल ही डिडंट प्ले द विजय हजारे ट्रॉफी। तो उन्होंने वो जो कैंप था उससे ही उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता। KCA ने इसको दे डिडंट टेक इट लाइक, मतलब नाइसली, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं कर रहे सेलेक्ट, अगर आप नहीं आ रहे हो तो। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। 2023 में किस प्रकार का रहा इनका विजय हजारे का प्रदर्शन? ये 7 पारियों में इन्होंने 293 रन बनाए, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। अगर आप 2023 में विजय हजारे देखें तो इन्होंने अच्छा किया था, इसमें अच्छा किया था। पर 2022 में ये नहीं खेले थे। 2022 में एक भी मैच में इनका नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। और 2024 में रणजी ट्रॉफी सिर्फ एक ही खेले मैच, मात्र एक रणजी ट्रॉफी मैच खेले हैं 2024 में। ये वाला जो सीज़न हुआ है उसमें 15 रन इन्होंने बनाए थे। और 2023 में जब ये रणजी ट्रॉफी खेले थे तो कर्नाटका के लिए, सॉरी ये केरला के लिए, तो इनकी केरला के हमने रन्स निकाले
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे इनका नाम है। 4 मैचेस खेले थे, 6 पारियां खेले थे, रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। 177 रन बनाए थे 35 की औसत से। ये इनका 2023 का सीज़न है। 2022 के सीज़न में भी ये चौथे स्थान पे थे, जिसमें 5 पारी में 284 रन बनाए थे, 3 अर्धशतक ज़रूर थे। पर उसके बाद मैं स्मैट में जा रहा हूँ, मैं सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी देख रहा हूँ कि कैसा रहा 2024-25 में। 27 की औसत से इन्होंने रन बनाए जब ये सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल खेले। 2023 में जब खेले तो 27 की औसत से इन्होंने 138 रन बनाए थे। 2022 में जब खेले थे तो 26 की औसत से इन्होंने 160 रन बनाए थे। आई एम जस्ट गोइंग विद दिस, ये इनके सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नंबर्स हैं। तो द नट शेल में जो स्टोरी है वो ये कि बहुत सॉलिड नंबर्स नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनके फर्स्ट क्लास के नंबर्स भी उतने सॉलिड नहीं है। अब विजय हजारे ना खेलना ऑब्वियसली इट हैज़ गॉन अगेंस्ट हिम, और इट वाज अ टॉस अप बिटवीन हिम एंड ऋषभ पंत। संजू सैमसन को मौका दिया गया कि आप T20 में अपनी जगह बना रहे हैं, पर ODI क्रिकेट में आप ऋषभ पंत की तरफ गए हैं। और आई मीन पिछले 1.5 साल से तो ऋषभ पंत तो खेला ही नहीं है, एक ही मैच खेला है, और उससे पहले जब खेला तो उसे 100 भी बनाया था। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चॉक एंड चीज़ का फ़र्क है, क्योंकि साथ साथ और भी चीज़ें हैं। तो जैसे ध्रुव जुरेल पिक हुए T20s में, नाउ यू आस्क अ क्वेश्चन कि क्यों हुए भाई, उस समय भी तो ऋषभ पंत आ सकते थे, वहाँ पे खेल सकते थे, जीतेश शर्मा रख लेते। सो वो होता है कई बार, यू गो विद द जजमेंट कॉल कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, यू टेंड टू थिंक अबाउट इट। एंड द टीम सिलेक्शन कमेटी की जो टीम है, जो कोच हैं, कप्तान है, दे फेल्ट कि ऋषभ पंत को रखना चाहिए। क्यों? एक और इसका बड़ा कारण ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे राइट हैंडर्स हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 3 नंबर पे आएंगे विराट कोहली, 4 पे आएंगे श्रेयस, 5 पे आएंगे राहुल, 6 पे आएंगे हार्दिक। देयर ऑल राइट हैंडर्स। तो अगर कहीं बीच में आपको लेफ्टी खिलाने का मन किया, सो यू कैन एक्चुअली पुट इन ऋषभ पंत। तो बीच में बैटिंग करने के लिए एक लेफ्टी ऑप्शन के रूप में शायद उन्होंने ऋषभ पंत को चांस दिया, विच आई फील, एक बार फिर बोल रहा हूँ अपने चैनल पे, जेनरेशनल टैलेंट है। तो आप उनके साथ थोड़ा और समय तक रहना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यू फील, राइट। तो संजू के फैंस थोड़े से दुखी जरूर होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, क्योंकि नंबर्स जितनी कम क्रिकेट खेले हैं ODI में अच्छे हैं, पर कई बार ये होगा, जैसे उनके साथ T20 में हुआ कि उनके नंबर्स अच्छे नहीं थे, फिर भी उनको खिलाया गया। तब किसी ने नहीं कहा था कि इतने नंबर खराब है क्यों खिलाया, और इतने नंबर खराब है तो ओपन क्यों कराई, मत कराओ, नहीं कहा ना किसी ने। तो यहाँ पर भी कई बार नाम नहीं आता है तो नहीं कुछ कहना चाहिए, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो सेलेक्टर्स को डोंट जस्ट गो पुट अ गन ऑन देयर हेड कि ये बेकार लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी ने एक्चुअली ठीक ठाक काम किया, बारिंग वो जो बैलेंस के ऊपर है, बैलेंस के ऊपर दे कुड हैव डन समथिंग एल्स। भुवनेश्वर कुमार आखिरी जो ODI खेले थे, भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहा हूँ, वो था जैन 2022 में यार, हम 2025 में, 3 साल हो गए हैं इस बात को, 3 साल हो गए हैं उन्होंने, ही इज नॉट प्लेड ODI क्रिकेट एट ऑल सिंस देन। तो जो 3 साल से ODI के सेटअप में नहीं है यार, अब मतलब कैसे ही आ सकते हो। आप T20 अच्छा कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो मैं उनके डोमेस्टिक आंकड़े नहीं निकालूंगा, क्योंकि दैट्स भुवनेश्वर कुमार प्लेड ओवर 120 ODIs। तो जो 120 ODI वाला होता है उसको मैं नहीं कहता कि ये जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करो। तो ये करुण नायर के लिए हम कह रहे हैं, हम संजू के लिए कह रहे हैं, पर हम भूवी के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यार 120 मैचेस यार, सो उनका खेलना वो है कि एक स्कीम ऑफ थिंग्स होती हैं, वंस यू गो आउट ऑफ इट, 3 years इज अ लॉन्ग टाइम। तो 3 साल से अगर आप टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, तो सडनली वो सिलेक्टर सोचने लगे कि नहीं हमें तो भुवनेश्वर कुमार को टीम में रखना था। तो अगर वो रख लेते ना तो आप लोग ही गाली देते। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देन इट वुड हैव बीन सीन एज अ रिग्रेसिव स्टेप कि उसके बीच में इतने सारे लोगों को आपने खिलाया, पर आप अब भुवी के पास चले गए यार, आपके बाकी फास्ट बॉलर्स का क्या हुआ। तो भुवी का तो यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। पर एक इंटरेस्टिंग केस जरूर है यूजी चहल का है यार। ये भी जैन 2023 में खेले थे बाय द वे आखिरी, तो 1 साल इनको नहीं, इनको भी अब 2 साल हो गए हैं वैसे। उनको 3 हुए, इनको 2 हो गए हैं। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इनको तो मतलब भुवी का तो फिर भी आप क्या कहते हो, जब आखिरी खेले थे ना, जब आखिरी मुकाबले खेले थे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे मैचेस ऐसे जरूर है जहां पे महंगे भी रहे, जहां पे उतनी विकेट्स भी नहीं मिली, एंड ऑल ऑफ दैट, द लास्ट 10 मैचेस बिफोर ही गॉट ड्रॉप्ड। पर यूजी चहल के तो यार आंकड़े ही बड़े अच्छे हैं यार। आई मीन ही इज पिक्ड अप अ लॉट ऑफ विकेट्स, और बड़े कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे थे, पर इनको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इनका तो केस ही आई डोंट नो, वो कहानी बंद कर दिया, ऐसे फाइल बंद कर दिया, क्यों किया आई गॉट नो आइडिया। पर हैविंग सेड दैट, क्योंकि वो बंद हो चुके 2 साल हो गए, तो यहाँ जगह तो यूजी के लिए भी नहीं बन रही थी यार। क्योंकि जैसे ही आप उनको सडनली आउट ऑफ द ब्लू पिक करोगे, इट विल बी सीन एज अ रिग्रेसिव स्टेप ना, कि आप सडनली यार वैसे तो उनको आप खिला नहीं रहे हो, 2 साल हो गए आपको ODI में जगह नहीं बना पा रहे उनकी, आप वर्ल्ड कप में लेके जाते हो तो भी नहीं खिलाते हो, तो फिर आज सडनली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पिक करोगे? फेयर पॉइंट यार। अब जब खिलाते नहीं हो तो क्या ही पॉइंट है, तो आप यू मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम। और सो वंस यू स्टार्ट मूविंग ऑन फ्रॉम पीपल, तो एज हार्श एज इट माइट बी, क्योंकि
कई बार लगता है कि अनफेयर है यार, आई मीन थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सोच लो। पर अगर एक बार कर चुके आप, उस दिशा में जा चुके हो, वो तो पिछली सिलेक्शन कमेटी भी गई होगी, इट्स बीन 2 years और 3 years, तो फिर दिस इज द स्टोरी यार। तो हमेशा इतना आसान मतलब सही नहीं होता कि आप अपनी बंदूकें जो है सही टान लो और सेलेक्टर्स के पीछे भाग पड़ो। पर उनको भी टीम बनानी है, उन्हें 15 ही ले जा सकते, ज़्यादा नहीं ले जा सकते। हालांकि एक मेरे दिमाग में बात जरूर आई है, हालांकि आई लव यशस्वी टू बिट्स, पर जब आपके कप्तान और वाइस कप्तान दोनों ही ओपनर्स होते हैं, तो तीसरा ओपनर जो है वो सिर्फ टूरिस्ट के रूप में जा रहा है, उसने पैसेंजर है, ही इज नॉट गोना प्ले। तो अब जिसको वहां खिलाने ही नहीं वाले हो, तो वहां पे जरूर एक चांस था कि उनकी जगह भी एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रख सकते थे, या फिर उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को रख सकते थे कि चलो एक और हार्दिक पांड्या का वो लाइक फॉर लाइक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट मिल जाता। पर आपने नहीं रखा है। तो यशस्वी इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ टूरिस्ट, कि कहीं मौका मिलेगा। और ये 4 हम स्पिनर्स लेके गए हैं, उनमें से 3 ही खेल पाएंगे, चौथा आई थिंक माइट जस्ट एंड अप एज अ टूरिस्ट। तो दैट इज अ बिट ऑफ अ शेम, बट दैट्स द वे इट इज यार। ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सिलेक्शंस आर नॉट इजी। सिराज शुड हैव बीन देयर, पर बाकियों का तो केस आई डोंट थिंक इतना स्ट्रांग था। संजू का मे बी, आई मीन देयर इज वर्थ डिबेटिंग, पर बाकी तो नहीं यार। आई मीन करुण नायर को छोड़ना लगता है बुरा, पर हाउ कुड ही हैव बीन पिक्ड ऑनेस्टली, किसकी जगह, ये भी तो सोच के बताओ जरा। आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, अच्छी अच्छी हम चीज़ें वहाँ पे डालेंगे पक्के से, प्रॉमिस अपना। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू लव यू।